मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 कारक। ठीक, करते इस पाठ की शुरुआत। जंगल में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पक्षी रहते थे। अनेक कबूतर भी वहां घोंसला बनाए हुए थे। कबूतर अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहते थे। पीपल का पेड़ अनेक पक्षियों का शरण स्थली था। उपर्युक्त गद्यांश में का, पर, के वे शब्द हैं जो पूरे गद्यांश के शब्दों को जोड़ रहे हैं। यदि गद्यांश को इन शब्दों के बिना लिखा जाए तो अटपटा लगेगा। इस गद्यांश का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह जैसे कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, और प्रयोग करेंगे मयंक ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा है कर्म, कर्म का है को, जैसे माँ ने बच्चे को आम दिया। आगे है करण, करण का है से या के द्वारा, का है सोनू मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता है। आगे है संप्रदान, संप्रदान है के लिए या को, वह खाने के लिए घर गया। आगे है अपादान, अपादान का है से या अलग होना। प्रयोग है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आगे है संबंध, का है का, के, की, रा, री, रे, का है विपुल की बहन सुंदर है। आगे है अधिकरण, का है में या पर, का है आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। फिर है संबोधन, का है हे या अरे, हे राम रक्षा करो। ठीक है, इस तरह यह कारक की विभक्ति चिन्ह है। आगे है कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के निम्न 8 भेद होते हैं। नंबर 1 है, जैसे यहाँ पर आपको तालिका दी गई है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंत में है संबोधन कारक। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कर्ता कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पत्र पढ़ रहा है, नानी कहानी सुना रही है। तो इन वाक्यों में मोहन और नानी शब्द कर्ता है और कार्य जो कार्य कर रहे हैं कर्ता। कारक में ने का प्रयोग होता है तो कभी नहीं होता है। ने का प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है। ने पर सर्ग का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में होता है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ठीक है, आगे है कर्म कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे रिया ने सीमा को उपहार दिया। दूसरा है माँ ने सोहन को पैसे दिए। इन वाक्य में सीमा, सोहन शब्द कर्म कारक है। इन वाक्यों में कभी कभी 2 परसर्ग एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है नंबर 3 कर्ण कारक। कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को कर्ण कारक कहते हैं। जैसे श्रेया पेन से लिखती है, गुड्डू घोड़े से गिर गया। ठीक, आगे है इन वाक्यों में पेन और घोड़े वे साधन हैं जिनके द्वारा क्रिया संपन्न हुई है, इसलिए ये कर्ण कारक है। ठीक है, आगे है संप्रदान कारक।
कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या उसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे प्रिया ने अपने भाई के लिए खाना बनाया। दूसरा है आदमी ने बच्चे को बिस्कुट दिया। अर्थात नंबर 5 है अपादान कारक। शब्द का वह रूप जिससे अलग होने, भयभीत होने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे आम पेड़ से गिरा, तो आम क्या हुआ, पेड़ से अलग हुआ, तो वो हो गया अपादान कारक। दूसरा है बच्चा सांप से डर गया। अर्थात इन वाक्यों में पेड़ से या सांप से शब्द अपादान कारक है। इनसे अलग होने तथा दूसरे वाक्य में डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। आगे है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के परस्पर संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहित के मित्र का जन्मदिन है। दूसरा है रमेश की बहन गीता गा रही है। अर्थात इन वाक्य में मोहित के या रमेश की शब्द संबंध कारक है। ठीक है, अर्थात मोहित का जन्मदिन है ना, मोहित के मित्र, तो मोहित का संबंध है मित्र से। उसी तरह रमेश की बहन गीत गा रही है तो रमेश का संबंध है उसकी बहन से। ठीक है, आगे है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का पता लगे उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब में मछली तैर रही है। इन वाक्य में तालाब में शब्द अधिकरण कारक है। आगे है संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहती हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। तो इन वाक्यों में ये और अरे संबोधन कारक है। संबोधन में बहुवचन का ओ नहीं लगता। जैसे लड़कियों सो जाओ, ये है अशुद्ध वाक्य, अर्थात लड़कियों सो जाओ, तो ये हो गया उसका शुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस पाठ का महत्वपूर्ण तथ्य। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। आगे है सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह होते हैं जिन्हें परासर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।